सुप्रभात छात्रों। कल की कक्षा में हमने देखा था कि किस तरह से हीरा और मोती को कांजी हाउस में डंडे खाने पड़े। अब आगे देखते हैं हमारा जो 5वां भाग है और आखिरी भाग है इस पाठ का। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। एक बार पानी दिखा दिया जाता, यही उनका आधार था, यानी पानी देखकर ही वो जीवित रहते थे। थोड़ा बहुत पानी पी लेते थे लेकिन उन्हें भोजन नहीं मिलता। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ यानी उनकी हड्डियाँ निकल आई थी क्योंकि खाने को कुछ मिला नहीं था। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी यानी जिससे डमरू बजता है वो। और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। यानी अब उनको बेचने के लिए निकाल दिया। लोग देखते और उनको कोई भी खरीदता नहीं था क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। भीत नेत्रों से यानी भयभीत नेत्रों से, डर कर। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागी। नाहक यानी बिना बात भागी, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये पशु हैं, पशु होकर भी वो उन पर भगवान की आस्था है। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गए थे। पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था कि अब क्योंकि वो जो दड़ियल था वो उनको डंडे से मारता, इसलिए वो धीरे धीरे भी नहीं चल सकते थे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ यानी झुंड हरे भरे हार यानी खेत में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े हुए हैं। बधिक यानी कसाई। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। यानी उसको अपना रास्ता, उन दोनों को अपना रास्ता, परिचित रास्ता नज़र आने लगा जहाँ से गया उन्हें लेके गया था। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच यानी पास आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है। मोती ने कहा, अब हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का अख्तियार नहीं है। अख्तियार यानी अधिकार नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था।
दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। अब क्या है कि वो जो दड़ियल था, अब उसको अपनी हार का सामना करना पड़ा, यानी हीरा मोती ने उसे मार मार कर भगा दिया। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अब वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो नहीं आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चौकर, दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मतलब उत्सव सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो ये हमारा यह पाठ समाप्त होता है। तो इस पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। ये पाठ वास्तव में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाता है कि स्वतंत्रता हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।